का महीना था। रात के लगभग 11 बजे थे। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। तेज बारिश हो रही थी और बिजली की चमक से पूरा गांव बार बार रोशन हो रहा था। गलियां सुनसान थीं, केवल बारिश की बूंदों और हवा की आवाज सुनाई दे रही थी। गांव के बाहर एक छोटी सी चाय की दुकान थी। उस दुकान का मालिक रघु था। रोज की तरह रघु की दुकान पर कुछ गांव के लोग बैठे थे। आपने बिल्कुल सही कहा काका, ये सब कहने की बात है। जभी तो कहते हैं कि हर एक आंखों देखी बातों पर विश्वास कर लेना चाहिए। अरे काका, ये सब कहने की बात है, ऐसा कुछ नहीं होता। सब लोग बातें कर रहे होते हैं, तभी अचानक एक आदमी दूर से भागते हुए आता है। उसकी आंखों में डर, उसके माथे पर पसीना और थकान साफ दिख रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो आदमी अपनी जान बचाकर भागा हुआ है। अरे क्या हुआ? तुम इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? आखिर ऐसा क्या हो गया? नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ। मैं तो बस... साहब, मैं आपके लिए चाय बनाता हूँ। अमित बहुत डरा हुआ था, लेकिन उसने किसी को नहीं बताया। उसे लगा कि ये लोग अमित का मजाक बनाएंगे। अच्छा काका, एक अच्छी सी भूत की कहानी तो सुना दो। बहुत दिन हो गए और आज तो मौसम भी डरावना है। मैं तो सुना दूंगा, पर कहीं तुम डरोगे तो नहीं ना? और ये शहरी कहीं ये डर गया तो? अरे नहीं काका, यहाँ कोई नहीं डरेगा। अब सुनाइए, और अच्छी सी कहानी सुनाना जो हमारी रूह कांप जाए। ठीक है, तो फिर सुनो। अगर हिम्मत है तो सुनो। ये कहानी आज से लगभग 15 साल पुरानी है। उस समय इस सड़क के दोनों तरफ घना जंगल था। रात होते ही कोई भी उस रास्ते से अकेले नहीं गुजरता था। गांव के लोग कहते थे कि आधी रात के बाद वहां किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है, लेकिन पीछे मुड़कर देखने पर कोई दिखाई नहीं देता। उसी गांव में एक विजय नाम का लड़का रहता था। वो शहर में पढ़ाई करता था और वो उसी रात को शहर वापस जा रहा था। तभी उसके दोस्तों ने मना किया कि रात के समय मत जाओ, लेकिन विजय नहीं माना और वो स्टेशन की ओर पैदल ही बढ़ने लगा। रात के ठीक 12 बजे वो हाथ में बैग लेकर उस सुनसान सड़क पर पहुंच गया। तेज बारिश हो रही थी। हवा इतनी ठंडी थी कि पेड़ों की टहनियां आपस में टकराकर अजीब आवाजें निकाल रही थी। माहौल डरावना हो गया था। कुछ दूर चलने के बाद अचानक विजय को पीछे से किसी की हंसने की आवाज आने लगी। विजय वहीं रुक गया। कौन है, कौन है? विजय चिल्लाने लगा। उसके हाथ पैर कांपने लगे, उसको पसीना आने लगा। आसपास दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा था। विजय ने पीछे मुड़ कर देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था। विजय धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। तभी उसे अपने पीछे किसी के पैरों की आवाज सुनाई दी। वो तुरंत पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने सोचा शायद उसका भ्रम होगा और आगे बढ़ गया। कुछ कदम बाद वही आवाज फिर सुनाई दी। इस बार आवाज पहले से ज्यादा पास थी। विजय का गला सूखने लगा। तभी बिजली चमकी।
चेहरे पर बिखरे हुए थे। वो बिल्कुल हिल नहीं रही थी। विजय ने डरते हुए पूछा, कौन हो तुम? कोई जवाब नहीं आया। बिजली गई हुई थी और फिर चारों तरफ अंधेरा छा गया। विजय ने हिम्मत करके दोबारा देखा, लेकिन वो औरत गायब थी। अब उसे साफ महसूस हो रहा था कि कोई उसके बिल्कुल पीछे खड़ा है। उसकी सांसें तेज हो गई। धीरे धीरे उसने पीछे मुड़ने की कोशिश की। तभी उसके कान के पास एक धीमी आवाज आई। पीछे मत देखो, बहुत बुरा होगा। बस चलते रहो और यहाँ वापस मत आना। विजय डर के मारे दौड़ पड़ा। बारिश में फिसलते हुए वो सड़क के किनारे पहुंच गया। विजय बहुत डर गया था। अब उसको अपना पूरा खानदान याद आ गया था। अब वो बस किसी तरह अपने गांव पहुंचना चाहता था। तभी उसने देखा कि दूर से एक ऑटो आ रहा है। उसने ऑटो वाले को बुलाया। अरे भैया रुको, प्लीज रुक जाओ भैया। क्या हुआ साहब, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? क्या हुआ और कहाँ जाना है? भैया मुझे पास वाले गांव में छोड़ दो एक बार, प्लीज भैया। आइए साहब, बैठिए। विजय अब वापस गांव जाने लगा था। विजय आज बहुत डर गया था। अब वो भगवान का शुक्रिया कर रहा था कि आज तो उसकी जान बच गई। अच्छा, फिर क्या हुआ? वो सही सलामत पहुंच गया या नहीं? अरे तो क्या बात कर रहा है? अगर उसको ऑटो मिल गया था तो वो बच ही गया होगा ना। हाँ, सही कहा। लेकिन फिर वो गांव जाकर उसी वक्त सभी गांव वालों को जमा करता है और सबको वही बात बताने लग जाता है। और फिर गांव वाले बोलते हैं, उसी रात जब गांव वालों ने उसकी बात सुनी, तब उसी गांव में रहने वाले एक बूढ़े आदमी ने कहा, आज से 20 साल पहले उसी सड़क पर एक महिला की दुर्घटना में मौत हुई थी। लोग कहते हैं कि वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। अगर कोई रात में उस रास्ते पर भटक जाए तो वो उसे गांव की ओर जाने का रास्ता दिखा देती है, लेकिन जो डर कर पीछे मुड़ता है वो पूरी रात उसी सड़क पर भटकता रहता है। विजय ने उस दिन के बाद कभी उस रास्ते पर रात में अकेले जाने की हिम्मत नहीं की। वाह काका, आज तो मजा आ गया कहानी सुनने में। लेकिन बेचारा विजय आराम से शहर जा रहा था और बीच में ये सब। अरे बेचारा तो जब होता जब भूतनी उसको खा जाती, लेकिन वो तो बच गया था। लेकिन कुछ भी कहो काका, आपकी हर एक कहानी में मजा आता है। बिल्कुल ऐसा लगता है कि हम सच में ही उसी जगह पर पहुंच गए हो। अरे बेटा, ये सब तो कहने की बात है, लेकिन पहले के जमाने में हम सब दोस्त रात को जंगलों में रहते थे, रात रात भर। और जब हमें डर नहीं लगता था, हमने तो भूतों के साथ बैठकर चाय भी पी रखी है। काका, चाय तो आप आज भी पी रहे हैं लेकिन आज आपके पास भूत नहीं है। अगर भूत होता भी तो भी तुम लोग उसको पहचान नहीं पाते, क्योंकि आजकल के भूत प्यार से रहते हैं। इतना कहते ही वो गायब हो गया। सब लोग डर गए और एक दूसरे को देखने लगे। वो सब घबरा गए थे। उनके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। अरे ये क्या हुआ? ये कौन था? काका, ये आपने कैसी कहानी सुना दी? ये तो सच में भूत हमारे साथ चाय पी कर गया। पता नहीं, एक काम करो कि सब जल्दी से अपने अपने घर चलते हैं। भगवान का शुक्र है, आज तो हम सब बच गए और भूत बस चाय पीकर चला गया
और हम सबको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। अब दुकान बंद करके सब अपने घर चले गए थे।